हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डीसी मशीन में डीसी मोटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, कितने टाइप्स ऑफ डीसी मोटर होता है और उसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है। तो सबसे पहले ये समझना है कि डीसी मोटर होता क्या है। तो वैसा डीसी मशीन जो इनपुट में अगर बात करेंगे, मान लेते हैं ये डीसी मशीन है, दिस वन इज योर डीसी मशीन। ये डीसी मशीन एज्यूम कर ले रहे हैं। अगर हम लोग इनपुट में इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं, we are applying electrical power as input। इलेक्ट्रिकल पावर अगर सप्लाई दे रहे हैं हम लोग और आउटपुट में अगर मैकेनिकल पावर मिल रहा है तो ऐसे डीसी मशीन को बोला जाता है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का जो क्लासिफिकेशन होता है, इसका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन। अब ये एक्साइटेशन क्या होता है इसको समझते हैं। एक्साइटेशन होता है क्या है कि डीसी मोटर में उसके जो फील्ड वाइंडिंग में हम लोग डीसी करंट पास करवाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दी ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसी को बोला जाता है एक्साइटेशन। ये मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेटिक कोर है, ठीक है, इसको नॉर्थ पोल बनाना है कोर साइड, और ये मैग्नेटिक कोर है जिसको हम लोग साउथ पोल बनाना चाहते हैं। तो नॉर्थ पोल बनाने के लिए इसमें हम लोग डीसी करंट पास करवाएंगे इसके फील्ड वाइंडिंग में। करंट फ्लो इस तरह से कराना है, एकदम राइट हैंड रूल लेंगे, इसके अनुसार आपको करंट का फ्लो का डायरेक्शन पता चलेगा। फॉर एग्जांपल सपोज दैट इस पोल को हमको नॉर्थ पोल बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो राइट हैंड लेंगे, ये थंब दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो करंट का सर्कुलेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए, मतलब यहाँ से करंट बाहर आना चाहिए, इधर करंट इन करना चाहिए। करंट का फ्लो कुछ इस तरह पाथ में होना चाहिए, तभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जनरेट होकर बाहर की तरफ निकलेगा। तो इस तरह से ये नॉर्थ पोल बना लेंगे। इस तरह ये साउथ पोल बनाना है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन करना चाहिए, तो करंट का सर्कुलेशन कुछ इस तरह से भी होना चाहिए। इधर से डॉट बाहर आएगा और ये साइड अंदर आएगा, तो ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, ठीक ना। तो ये जो वाइंडिंग होता है, इस वाइंडिंग को बुलाता है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग, ये सारे वाइंडिंग में हम लोग डीसी करंट पास करवाते हैं, डायरेक्ट करंट पास करवाएंगे तभी मेरा स्टेडी स्टेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब देखिएगा, तो ये जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ allowing DC current to flow through the field winding of the DC motor to produce the magnetic field is known as excitation। तो एक्साइटेशन के बेसिस पे अगर डीसी मोटर का क्लासिफिकेशन बात करेंगे तो दो टाइप होता है। एक पहला टाइप होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और दूसरा टाइप होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। ये नाम कैसे पड़ा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, इसको समझेंगे। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर वैसे डीसी मोटर को बोलते हैं जिसमें फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए, यानी डीसी वोल्टेज सप्लाई देंगे, एक अलग सेपरेट सोर्स है, तो वैसे डीसी मोटर को हम लोग बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। और सेल्फ में क्या होता है कि मोटर खुद से अगर सप्लाई करता है अपने फील्ड वाइंडिंग में, तो वैसे डीसी मोटर को बोलते हैं हम लोग सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। आते हैं एक एक करके सारा समझते हैं। अगर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बात करेंगे तो ये देखिए इक्विवेलेंट सर्किट है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस को दिखा रहा है जिसको आगे से इंडिकेट करेंगे, ये आर्मेचर का पार्ट है। अब यहाँ देखेंगे ये फील्ड वाइंडिंग है, इसका ये कंट्रोल रेजिस्टेंस है फील्ड वाइंडिंग का करंट को वेरी करने के लिए, इसका ये फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस है। तो ये अलग हम लोग सेपरेट डीसी सप्लाई वोल्टेज सोर्स इसके फील्ड वाइंडिंग में दे रहे हैं ताकि इसमें फील्ड करंट फ्लो हो, तो इसलिए इस मोटर को बोलते हैं हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। इसमें हो क्या रहा होगा, मोटर है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम लोग देंगे, यहाँ पे डीसी सप्लाई वोल्टेज हम लोग देंगे, तो करंट इसमें इन करेगा, करंट इसमें इन करेगा, तब यहाँ पे जाके इसका बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये मोटर का जो शाफ्ट है ये शाफ्ट रन करना स्टार्ट होगा। तो हम लोग दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर और मिल रहा है आपको मैकेनिकल पावर, इसलिए ये मोटर का कैटेगरी में आया। सेपरेटली क्यों नाम दिए, क्योंकि इसका फील्ड वाइंडिंग पे अलग डीसी सप्लाई वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। यहाँ पे आगे को बुलाया गया है आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। देखिए आर्मेचर वाइंडिंग जो यूज करते हैं जनरली कॉपर का यूज करते हैं, तो उस वाइंडिंग का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उस वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आरए दिखाते हैं। नॉर्मली आरए का वैल्यू बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ये होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अब आते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का बात करेंगे तो ये तीन टाइप का होता है, एक डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर और एक होता है डीसी कंपाउंड मोटर। फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि याद करना आसान हो जाए, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर एंड डीसी कंपाउंड मोटर। अब आते हैं बारी बारी से, अगर डीसी शंट मोटर का बात करेंगे तो शंट का मतलब होता है पैरेलल में,
ये शंट का मतलब होता है पैरेलल। अगर वैसे डीसी मोटर जिसमें ये फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ पैरेलल लगाए हैं तो ये इसको हम लोग बोलते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग। तो वैसे डीसी मोटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ पैरेलल लगाएंगे तो ऐसे डीसी मोटर को बोला जाता है शंट डीसी मोटर। तो अगर यहाँ पे सप्लाई हम लोग देंगे डीसी सप्लाई वोल्टेज तो इसका देखिएगा अगर करंट, अगर लाइन करंट मान लेते आईएल ड्रॉ कर रहा है तो आईएल यहाँ पे आर्मेचर ड्रॉ करेगा आईए और एक शंट फील्ड करंट आईएसएच, ठीक ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर शंट फील्ड का करंट निकालेंगे आईएसएच तो यहाँ और यहाँ टर्मिनल का वोल्टेज वही होगा जो सप्लाई वोल्टेज है, यानी शंट फील्ड करंट निकालना चाहते हैं आईएसएच तो V डिवाइड बाई आरएसएच। तो शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अगर कम लेंगे तो बताइए ये शंट फील्ड से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो इसलिए क्या करते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट लिमिट करने के लिए शंट फील्ड का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई रखते हैं, इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई रहता है। तो अक्सर कंपटीशन में ये पूछा जाता है इस जो शंट फील्ड वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है या लो, तो ये आंसर शुड बी हाई। अब देखेंगे क्यों, रीजन है कि इसके अक्रॉस पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज अपियर होता है। तो इसका रेजिस्टेंस हाई करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी R इक्वल टू रो L बाई A। रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब यहाँ पे समझेंगे रेजिस्टेंस तभी बढ़ेगा जब लेंथ बढ़ेगा, ठीक ना, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। तो हम लोग जो फील्ड वाइंडिंग लेते हैं, फील्ड वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा होता है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो थोड़ा थिन होता है, ठीक ना। तो इस तरह से काम करते हैं। अब आता है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर उसे वो बोलेंगे जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में लगा हुआ हो, इसको बोलते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग। दिस वन इज सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो वैसे डीसी मशीन जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में लगा हुआ हो वैसे डीसी मशीन को बोलते हैं हम लोग डीसी सीरीज मोटर। अब देखेंगे अगर सप्लाई वोल्टेज मान रहे हैं V ले रहे हैं तो करंट जो इसमें फ्लो होगा आर्मेचर में भी सेम करंट फ्लो होगा, तो सप्लाई देने पे इसका शाफ्ट क्या होगा, घूमना स्टार्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगा। तो शंट का मतलब होता है पैरेलल, जब आर्मेचर के साथ शंट फील्ड वाइंडिंग पैरेलल लगा हो तो वैसे डीसी मोटर को बोलेंगे शंट डीसी मोटर। अगर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में लगा हुआ तो वैसे डीसी मशीन को बोलेंगे, डीसी मोटर को बोलेंगे हम लोग डीसी सीरीज मोटर। अब आते हैं डीसी कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड का मतलब है उसमें शंट फील्ड वाइंडिंग एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और एक चीज यहाँ पे समझना है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स कम रखा जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अगर इसका बढ़ाएंगे तो बताइए इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, आपका बैक ईएमएफ जो होगा रिड्यूस होगा। तो इसलिए क्या करते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जनरली आर्मेचर के इक्विवेलेंट उसी के आसपास रहता है, बहुत कम होता है। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या करते हैं, ये सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स में कम होता है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया शंट फील्ड वाइंडिंग के कंपैरिजन में ज्यादा रखा जाता है। तो वैसे डीसी मोटर जिसमें दोनों वाइंडिंग होगा सीरीज फील्ड और शंट फील्ड वाइंडिंग, उसको बोलते हैं कंपाउंड डीसी मोटर। कंपाउंड डीसी मोटर दो टाइप का होता है, एक शॉर्ट शंट, दूसरा होता है लॉन्ग शंट। तो देखिए शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर इसको बोलते हैं। वैसे कंपाउंड डीसी मोटर जिसमें सिर्फ आपका शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलली हो तो वैसे डीसी मोटर को हम लोग बोलेंगे, वैसे कंपाउंड डीसी मोटर को बोलेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। देखिए और यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगा हुआ है, तो हम लोग जो सप्लाई देंगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा इस केस में लाइन करंट जो ड्रॉ करेगा सप्लाई लाइन से वही आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट होगा, जबकि शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट कुछ और होगा, आर्मेचर करंट कुछ और होगा। यहाँ IL इक्वल टू ISH प्लस IE के बराबर होगा। तो शॉर्ट शंट मतलब समझ जाना है सिर्फ ओनली शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलली हो। अगर ये लॉन्ग शंट का बात करेंगे तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग RAC दिखा रहे हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और ये आर्मेचर दोनों एज ए होल इसके साथ पैरेलल लगा हो शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ, तो वैसे कंपाउंड डीसी मोटर को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर। अब देखिए कंपाउंड डीसी मोटर को फर्दर दो टाइप से हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक को बोला जाता है क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर और दूसरे को बोला जाता है डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर। क्यूमुलेटिवली कब बोलते हैं, देखिए जब इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों
एक दूसरे को अगर ऐड करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो वैसे डीसी मोटर, वैसे कंपाउंड डीसी मोटर को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर। अगर ऐसे डीसी मोटर जिसमें शंट फील्ड वाइंडिंग का प्लस और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्लस एक दूसरे को अपोज करता है, यानी रिजल्टेंट दोनों का डिफरेंस मिलता है, वैसे कंपाउंड डीसी मोटर को बोला जाता है डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर। इस तरह से क्लासिफिकेशन हम लोग का कंप्लीट हुआ। फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं कि डीसी मशीन को एक्साइटेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, डीसी मोटर को अकॉर्डिंगली। अगर यहाँ पे बात करेंगे दो टाइप का, एक सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड तीन टाइप का होता है, शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। कंपाउंड फर्दर दो टाइप का होता है, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट। होप कि बहुत कम टाइम में आप लोग ये टाइप जो होता है डीसी मोटर का ये समझ गए होंगे। इसमें से सबसे अगर पावरफुल मोटर का बात किया जाए ना, तो जो ये होता है डीसी सीरीज मोटर। इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में समझेंगे कि ये पावरफुल क्यों होता है। इसके मदद से हम लोग ट्रेन को भी चलाते हैं। तो ये इतना पावरफुल होता है, इट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्टार्टिंग पावर।